गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह हो चुकी है और मैं उठ चुकी हूँ और मैंने देखे आज उठ के जल्दी से मुंह क्लीन किया है, नहा चुकी हूँ मैं और मैंने कंघी भी कर ली है। कल मैं ऐसे ही थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लगी थी, आज थोड़ी फ्रेश लग रही है। और ये मेरे हाथ में है मेरा ब्लैक कॉफ़ी का मग जिसको मैं पी रही हूँ। बहुत गर्म है, मैं थोड़ा ठंडा करके पीती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है और मैं के डिफेंस ऑफिसर की वाइफ हूँ और एक फिल्म मेकर भी हूँ, एनिमल लवर भी हूँ। लारा थोड़ा चुपचाप बैठी है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। और मैं ये ब्लॉग्स जो बना रही हूँ शूटिंग के पहले, अब तो बस 2 दिन बचे हैं, उसके पीछे एक मेन मुद्दा ये है कि ये मेरी मन की बातें हैं जो मैं आपसे करके हल्की हो जाती हूँ। और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो शायद हम सबसे नहीं कर पाते और कई बार मुझे लगता है कि मन की बात करने से मन हल्का हो जाता है और शायद किसी न किसी को वो कुछ ना कुछ सीखते के जाए। कुछ लोगों को वो बातें अच्छी लगती हैं, कुछ को बुरी लगती हैं, तो ये तो पर्सन टू पर्सन परसेप्शन पे हो जाता है। वैसे दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको लिटरली आप कहें कि भाई वो बुरे हो सकते हैं। हर आदमी का एक पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों को देखने का और हमारे खुद के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम खुद इन पर्सपेक्टिव को राइट पर्सपेक्टिव में देखें। ये तो कुछ हो गई ज्ञान की बातें, और ये ज्ञान की बातें मैंने क्यों करी आपसे, इसका भी रीज़न मैं बताती हूँ। मेरे कुछ लोग कॉन्टैक्ट्स ऐसे हैं जिनके साथ मैंने थोड़ा वक्त भी निकाला, हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जाने। लारा फिर भौंकने लगी और हम कह सकते हैं कि एक टाइम पे हम एकदम कई समय पे घरेलू की तरह से थे। मेरे काफ़ी होमली कनेक्शन लोगों से बन जाते हैं, थोड़े होम इमोशनल हूँ शायद इसलिए। और मैं जल्दी किसी के बारे में गलत नहीं सोचती। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा आदर्श हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी कुछ चीज़ें गुस्सा के कई बार बोल देती हूँ। ये हैं चीज़ें मेरे अंदर, पर ये भी इसलिए है कि मैं टू मच ऑफ इमोशनल हूँ। और मेरे हस्बैंड वाइफ दोनों, हम हस्बैंड वाइफ दोनों के साथ एक इशू है कि हम लोग जिसको कहा जाता है ना, मैं ओपनली बोल रही हूँ, थोड़ा शायद सुनने में अच्छा ना लगे, चाटुकारिता नहीं कर पाते। ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। मेरे हस्बैंड ने अपने करियर में भी बहुत सफ़र किया इस वजह से कि हम रिस्पेक्ट दे सकते हैं। रिस्पेक्ट और चाटुकारिता में बहुत अंतर होता है, बट हम किसी की जो कहा जाता है ना सो कॉल्ड बटरिंग नहीं कर पाते। और हमें इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं महसूस होती क्योंकि एक तो हम अंदर से सेटिस्फाइड लोग हैं कि भगवान ने बहुत कुछ दे दिया है, ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं बहुत ज़्यादा। और हमारी ऑनेस्टी और हमारी जेन्युइननेस हम मेंटेन करते हैं। तो जेन्युइन लोग कई बार बड़े मुंहफट भी होते हैं, मुंह पे चीज़ें बोल देते क्योंकि मन के अंदर नहीं रखना जानते। पर मैंने देखा है कि कई लोग आपको मोबाइल पे ब्लॉक कर देते हैं। कई लोग मेरे ऐसे हैं जिन्होंने मन से मैं ब्लॉक कर रखा है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। पर ब्लॉक करने का मतलब कई बार हमें ज़रूरत होती है ऐसे लोगों को ब्लॉक करने की जिनसे हम कई बार कई तरह की सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमें ब्लॉक करने की ज़रूरत हो जाती है। हम सब समझदार हैं, हम सबको पता है वो सिचुएशंस क्या होती हैं। पर इसके बिना जब लोग आपको मिसअंडरस्टैंडिंग से ब्लॉक करते हैं, वो कोई वजह नहीं होती मन से किसी को ब्लॉक करने की। क्योंकि अगर कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें आपस में बुरी लगी हैं या सही नहीं लगी हैं, तो हम बैठ के इसको सुलझा सकते हैं आपस में बात करके। और अगर नहीं सुलझ सकती तो हम आपस में बैठ के ये डिसाइड कर सकते हैं भाई हमारा दायरा ये है, या हम आज के बाद बात नहीं करेंगे। सडनली एक रिलेशनशिप चलते चलते आप फ़ोन मिलाइए और सडनली आपको पता चले कि उस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, ये थोड़ा सा इंसल्टिंग हो जाता है, ये थोड़ा सा इंसल्टिंग हो जाता है। और बहुत अजीब सा भी लगता है कि जिसके साथ आप कल तक घरेलू और एकदम रिश्ता था और चाय पानी चल रहा था, आना जाना चल रहा था, सडनली वन डे यू फाइंड कि उस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है।
ये समझ में आता है कि इंसान बिज़ी हो सकता है, बिज़ी हो जाए तो आप फ़ोन मत उठाइए। हम सबके मोबाइल में मैसेज सिस्टम है कि हम ये डाल सकते हैं कि भाई आई कांट स्पीक राइट नाउ, और या मैं बहुत लोगों का समझती हूँ कि वो बिज़ी होंगे कहीं पे, क्योंकि मैं उनको इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ कि मैं उनके बारे में नेगेटिव नहीं सोचती, और वो इतने जेन्युइन है कि वो जेन्युइननेस उनकी काफ़ी है, उनको कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। बट जो लोग ब्लॉक करते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सामने वाले के इंसल्टिंग हो जाता है, थोड़ा सा ये मैसेज देना हो जाता है कि बल्कि गलत ये चीज़ आप ही के लिए हो जाती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस इंसान से बात करने के लिए भागते हैं, और जब भागते हैं तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं रॉन्ग फुट पे आप ही हैं, है ना। कि आप ये और साबित कर देता है कि रॉन्ग फुट पे आप ही हैं, क्योंकि शायद आप उन बातों को फेस नहीं कर सकते, या सवाल जवाब शुरू हो जाएगा, या कुछ आपने ऐसा लिख दिया जिसको अब आप खुद ही नहीं फेस करना चाह रहे हैं। तो ये सिचुएशन मत करो। रिश्ते बहुत मुश्किल से ज़िंदगी में बनते हैं, और जेन्युइन रिश्ते तो बहुत ही मुश्किल से बनते हैं। उनको कायम रखिए, और अच्छे रिश्ते बिल्कुल समझिए कि बहुत ही, मैं तो रिलेशनशिप मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है, चाहे मेरे वो दोस्त हों, चाहे मेरे कुलीग्स हों, चाहे मेरी फैमिली हो। रिलेशंस बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और जब एक परिवार होता है तो उसमें अच्छी बुरी बातें होती रहती हैं, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। लाइफ का हिस्सा बन जाना चाहिए, इसको इतना दूर तक खींचने की कोई ज़रूरत होनी नहीं चाहिए एक्चुअली। हाँ, चलिए कुछ बातें ये तो ज्ञान की हो गई, हम आगे बढ़ाती हूँ और अपने फेवरेट टॉपिक पे आती हूँ। जी हाँ, मेरे फेवरेट टॉपिक्स हैं डॉग्स, और आपको जैसे सबको पता है कि मैं यहाँ से शिफ्ट करने वाली हूँ, और मेरे डॉग्स यहीं पे रह जाने वाले हैं। अब आइए इनकी बातें करें। एज़ यूजुअल मुझे इनकी चिंता लगी हुई है कि मेरे जाने के बाद इनको खाना कौन देगा, कौन देखभाल करेगा। पर मैं सही में बताती हूँ, जिस एरिया में मैं रहती हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि मेरा दायरा, मैंने वही बात कहा कि मैं बात करूँगी, सारे पॉइंट्स उठाऊँगी, पर दायरे में रह कर उठाऊँगी। अभी तक तो मैंने नहीं बोला, पर मैं दायरे कभी क्रॉस नहीं करना चाहती, और वो मैं दायरे में रह के ही एक प्यार भरी भाषा में इन मुद्दों को उठाना चाहती हूँ कि भाई अगर ये कुत्ते सालों से यहाँ रह रहे हैं, और इनको क्या कोई आदमी एक रोटी भी क्यों नहीं डाल पाता। और बिलीव नहीं करोगे आप, इनको खिलाने के चक्कर में मैंने इतना हैरेसमेंट झेला, यहाँ तक कि मेरे घर में सर्वेंट्स का आना मना कर दिया गया, जबकि लोगों को पता था कि मैं ब्रेन हेमरेज की वजह से हाफ सेमी पैरालाइज हूँ, इसलिए मुश्किल है कोई काम करना। उसके बाद भी लोगों ने ये सब काम किए। आप मुझे बताइए कि क्या कुत्तों को खाना खिलाना इतना बड़ा गुनाह है? क्या उनके साथ थोड़ा सा समय प्यार का स्पेंड कर लेना इतना बड़ा गुनाह है? और मुझे पता है कि अब जब यहाँ से मैं चली जाऊँगी, मेरा बहुत मुश्किल होगा कि मुझे अंदर एंट्री दी जाएगी, है ना। तो बहुत सारे पपीज़ को यहाँ से उठा के फेंका गया है, बहुत सारे पपीज़ मरे भी हैं, नोइंगली या अननोइंगली मरे भी हैं। माँओं से छोटे छोटे बच्चों को अलग कर दिया गया है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इन चीज़ों का सलूशन निकल के आए। मैंने कितनी बार ये कहा है कि भाई अगर आपको इश्यूज़ हैं तो आप बैठिए, आप मुझसे बात करिए। इन 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 जो जानवर हैं, जो बच्चे हो रहे हैं जल्दी जल्दी, इन पे कैसे रोक लगाई जाए, इनके लिए क्या इंतज़ाम किया जाए डॉग्स का, जिससे ये किसी और को डिस्टर्ब ना करें। पर अगर आप किसी सलूशन में ही नहीं तैयार हैं तो इसका मतलब आपके इंटेंशंस करेक्ट नहीं हैं। ये क्लियर बात है, आपके इंटेंशंस करेक्ट नहीं है। ये पहली बार मैं सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें कर रही हूँ, मैंने आज तक नहीं कहा। मैंने बहुत इमोलेशन डॉग्स के लिए झेला, और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि सरकार ने जो कानून बनाया है डॉग्स प्रिवेंशन या एनिमल प्रिवेंशन को लेकर के, सरकार उस पर ये क्यों नहीं चेक करती है कि वाकई में उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है।
लोगों को इसका बिल्कुल लोग बेधड़क पपीज को उठा के फेंक देते हैं जैसे कि उनके अंदर कोई जान ही नहीं है। तो ये जो अप्रोच है उस अप्रोच को करने के लिए कानून को स्ट्रिक्ट रूल बनाने चाहिए। और मेरा यही कहना है कि भाई अगर वही बात आ गई कि दायरे में रह के क्या हो सकता है, भाई दायरे में रह के जो सबके लिए सही हो, एक सही सोल्यूशन निकाला जाए। आप भी खुश, ये डॉग्स भी खुश। अब आप बताओ कि शिफ्टिंग के बाद इनको एक रोटी तक ना मिले कहीं से, ये कहाँ की सही बातें हैं, ये कहाँ की मतलब ये इसमें डॉग लवर और नॉन डॉग लवर की क्या बात है? ये तो ह्यूमैनिटी है। आप दुबले पतले डॉग्स को भेज रहे हो। मैं बाहर जाती हूँ स्पेशली बॉम्बे में, तो वो तो बॉम्बे में तो कोई भी नई बात ये नहीं है। लोग इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतर के कॉलोनीज़ में मैं देखती हूँ खाना डालते हैं भूखे कुत्तों को। स्पेशली कोविड पीरियड में बहुत लोगों ने खाना खिलाया है। हमारी एमपी जी श्रीमती मेनका गांधी जी, सभी को पता है कि वो एनिमल्स के लिए कितना कुछ करती हैं। मैंने पर्सनली उनसे कम्युनिकेट किया है। और इसलिए ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ इश्यूज आने चाहिए। हाँ, अगर आपको पर्सनल खुद तक है तो वही बात हो गई, फिर वो दायरे के बाहर की बातें हैं। अगर दायरे में रह के बातें होंगी तो फिर इसका सलूशन ज़रूर निकलेगा। एंड आई एम ए पॉजिटिव पर्सन, तो मैं नेगेटिव नहीं सोचती। मैं किसी की शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं किसी की कंप्लेन नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ एक बात बता रही हूँ आपसे कि इसका सलूशन ज़रूर निकलना चाहिए, ताकि हम सब एक पॉजिटिव तरीके से चीज़ों का सलूशन निकालें, बिना एक दूसरे से खुंदक पाले या बिना एक दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचे हुए, क्योंकि उससे कड़वाहट आती और कुछ नहीं होता है ना। ये तो थी मेरी आज मन की बात। अब इस ब्लॉग को मैं यही बंद करती हूँ, थोड़ा लंबा हो रहा है ये। अच्छे काम करिए, ज़िंदगी में ऐसे काम करिए जो दूसरों को खुशियाँ दे के जाएँ, और बड़ा आपको वाकई में अंदर से बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा सही लगेगा। आज मैं थोड़ी बेटर फील कर रही हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी पहले से बेटर है और बेटर होती जाएगी जैसे डे बाय डे गुजरेंगे, और आप लोगों का प्यार मिलेगा तो और भी बेटर हो जाएगी। और हम मिले तब तक नेक्स्ट टाइम के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।